हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैं आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट सेकंड लेकर आया हूं। जो कल मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था। ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था आप सभी लोगों को कि कैसे हम एक यदि साइड का रेशियो दिया गया है तो हम कैसे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और इसके अलावा हमने काफ़ी उसके आइडेंटिटी पढ़ाई थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस तरह के हमने कई आइडेंटिटी आप लोगों को समझाई थी। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले से हमने यूज करके और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू भी हमने फाइंड की थी स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा वो सेशन। जो आपने यदि नहीं देखा है तो एक बार उस सेशन को जरूर देखें और एंजॉयमेंट लें। तो बच्चों, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि हमारी जो क्लास चल रही है आज की और धमाकेदार रहने वाली है। आज मैं उसी के बेस पर और भी सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आप सभी लोगों को आज मैं कराने वाला हूँ। तो हमारी क्लास में आज बने रहिए और क्लास का एंजॉयमेंट लीजिए। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपन क्लास। जैसे हम कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा। मेरी वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं अपन पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं। जैसे साइन ए इक्वल 1/2। उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A एंड tan। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू उसने फाइंड करने के लिए हमसे कहा है, राइट। तो इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों। यहाँ पर एक अपन को राइट एंगल ट्राइंगल बनाना होगा, राइट बच्चों। अपन ने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। यहाँ पर ए बी सी, एक ट्राइंगल एरिया ए बी सी। यहाँ पर एक एंगल हमारा 90 डिग्री होता है, इसको हमने 90 डिग्री लिख दिया। अब ये बताइए बच्चों, हमने एक बताया था पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। आप सभी लोगों को एक अच्छी तरह से याद होगा। तो ये बताइए मुझे साइन ए इक्वल क्या होता है। आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ साइन ए इक्वल क्या होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस ए इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan इक्वल क्या होता है, tan इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन कॉस tan। अब कॉट पर आ जाइए। कॉट इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नीचे से चले जाएंगे अपन। कॉट के सेक इक्वल हाइपोटेनस अपॉन बेस और कॉसेक इक्वल हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या होगा अपना 1 और हाइपोटेनस क्या होगा अपना, परपेंडिकुलर होगा 1 और हाइपोटेनस 2 होगा। लेकिन अपन को जब दो साइड दी गई हो और थर्ड साइड अपन को फाइंड करना हो तो अपन इसमें क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लिख लेंगे अपन। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है अपनी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस अपना क्या होगा 2 का स्क्वायर, बेस अपन को निकालना है, प्लस परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4 इक्वल ए बी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब प्लस 1। 4 माइनस 1 करेंगे इक्वल ए बी का स्क्वायर। 3 इक्वल ए बी का स्क्वायर। ए बी इक्वल क्या आ जाएगा अपना बच्चों √3। ए बी इक्वल क्या आ गया अपना √3। इतना तो आप फाइंड कर लोगे, ठीक है। अब इसके बाद उसने अपन से क्या पूछा है, दिख रहा है ना क्लियर बच्चों। तो देखिए साइन ए बी की वैल्यू कितनी हो गई अपनी √3। यहाँ पर बेस में अपन राइट कर देंगे। अब बच्चों यहाँ ध्यान दो, थोड़ा ध्यान देना आप लोग सभी लोग, बिल्कुल ध्यान देना आपको, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। कॉस ए इक्वल क्या होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेनस।
बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है अपना √3 और हाइपोटेनस कितना है 2। ये हो जाएगा अपना cos A की वैल्यू। सेम अपन को tan A की वैल्यू। सिंपल है बच्चों, सिंपल है, 50 बार बता चुका हूँ, बिल्कुल इजी है। ए नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया आपको। क्या होगा अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना होगा 1 और बेस कितना होगा √3। ये हो जाएगा अपना tan A की वैल्यू। क्लियर है आपकी? ये चीज क्लियर है कि नहीं है? अगर क्लियर है तो थंब का साइन प्रेस कर दीजिए, थंब दिखा दीजिए आप सभी लोग क्लियर है कि नहीं है। लाइक के बटन पर क्लिक करें यदि एक चीज क्लियर हो। ओके बच्चों, चलिए अब अपन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसी के बेस पर एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अपन। तो यहां पर लिया जैसे इफ 12 sec A इक्वल, if 12 sec A इक्वल 13 फाइंड उसने पूछा है अपन से फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A एंड cot A। फाइंड sin A एंड cot A। फाइंड sin A एंड cot A। if 12 sec A इक्वल 13 फाइंड sin A एंड cot A। इन दोनों की अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर अपन डिवाइडर बना देते हैं जिससे एक साइड की गाड़ी दूसरी साइड ना आ पाए बच्चों। ठीक है, अगर यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे और यहाँ की गाड़ी यहाँ पर आ गई तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको समझने में भी। ठीक है, तो अपन डिवाइडर बना दिया जिससे गाड़ियाँ ना आ पाए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर अपने गुरसाई में नहीं बन पाया पूरे रोडों पर, लेकिन अपन ने यहाँ पर रोड पर जरूर बना दिया डिवाइडर। तो चलिए देखते हैं अपन इसको सॉल्व करने के लिए। पहले तो देखो 12 जब सॉल्यूशन करेंगे अपन तो 12 sec A इक्वल 13 लिखा है तो sec A इक्वल क्या आ जाएगा 13/12। अब बच्चों इसमें क्या करना है, सिंपल सा है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे। ठीक, तो sec इक्वल क्या होता है अपना, ये था पंडित, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर होली। ये तो आपको हमेशा ही क्वेश्चन में जैसे ही सॉल्व करो हमेशा आपको जब आप एग्जाम में बैठो तो साइड में लिख लेना पीछे। ठीक, साइन cos tan cos sec cos sec यहीं पर आ रहा है ना, तो sec मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस, यही हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या हो गया आपका हाइपोटेनस 13 और बेस कितना आ गया 12। लेकिन अपने पास परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री होता है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अपन। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है अपनी 13 का स्क्वायर इक्वल बेस कितना हो गया अपना, बेस कितना हो गया 12 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 196 बच्चों, कितना होता है 196। स्क्वायर तो आपको याद होनी चाहिए 144 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर जब निकालेंगे तो 196 माइनस 144 कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गया 2 बचा और 9 में से 4 गया 5 बचा 52 इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो 52 को अपन क्या ले सकते हैं 13 4 जा 52 इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और देखो परपेंडिकुलर इसको निकालेंगे तो 2√13 आएगा। कितना आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 2 होता है और 13 का √13 हो जाएगा तो 2√13। तो बच्चों आपसे पूछा गया था साइन ए की वैल्यू, साइन ए की, ठीक क्लियर। और किसकी पूछी गई थी साइन इक्वल क्या होता है अपना यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है तो आंसर दीजिए, आप क्यों नहीं दे रहे हो। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 2√13 अपॉन हाइपोटेनस 13। √13 से यहाँ पर एक काम करो, इसको अब नहीं आएगा समझ में तो 2√13 अपॉन 13 को क्या ले सकते हैं √13 इंटू √13। √13 से √13 कैंसिल 2 अपॉन √13, ठीक है 2 अपॉन √13।
ये आंसर हो जाएगा, नहीं तो रेशनलाइज करोगे तो आपका सेम ही यही आ जाएगा। इतना भी लिख सकते हो आप, क्योंकि नीचे रूट रेशनलाइज इरेशनल नंबर है, तो √13 को हटाने के लिए अपन को √13 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, तो फिर से अपना सेम नंबर बन जाएगा। क्लियर? और अगर ऐसा भी लिखते जाओ तो लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी सही है, ये भी सही है। इसके अलावा आपसे क्या पूछा गया है, कॉट ए। कॉट ए इक्वल, बच्चों बताओ मुझे, आंसर बताओ मुझे जल्दी से, कॉट ए इक्वल क्या होता है बताओ? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है? 12, परपेंडिकुलर कितना है? 2√13, 2 6 जा 12, 6 अपॉन √13। इसका आप रेशनलाइज करना चाहो √13 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो, नहीं करना है तो इतना ही लिखा रह देना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे और क्वेश्चनों पर। ये क्वेश्चन क्लियर है? यदि क्वेश्चन क्लियर हो तो थंब पर प्रेस कीजिए, लाइक के बटन पर प्रेस कीजिए, जिससे और थंब दिखाइए आपके, यदि क्लियर हो तो आपका। ओके, फिर हम और आगे चलते हैं बच्चों, और आगे चलते हैं। ठीक, क्लियर है सभी को? कोई डाउट? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक, सभी को बताना चाहते हैं कि हमारे क्लास 10th की बैच 12 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, और क्लास 9th की जो बैच है वो हमारी 15 तारीख से। क्लास 9th की बैच, क्लास 10th की बैच आपके 12 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, क्लास 10th की बैच, क्लास 9th की बैच 15 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं जल्द से जल्द कोचिंग में आना स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमारा कोर्स इस बार जल्दी चलेगा, क्योंकि हमारा टारगेट है सितंबर अक्टूबर तक हमें कोर्स कंप्लीट करना है, सितंबर तक एट एनी कॉस्ट, जिससे कि हम प्रैक्टिस आगे सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान दे सकें। ओके बच्चों, इस साल ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत अच्छी तरह से बेस्ट प्रिपरेशन चलनी है अपनी, बेस्ट प्रिपरेशन, क्योंकि इस बार मेरा मेन टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 लाने का। हर बच्चे को 100 आउट ऑफ 100 लाना, बहुत मेहनत करानी है मुझे बच्चे से, हर बच्चे से। ओके, इस बार हम कुछ भी मिस नहीं होने देंगे, कुछ भी एक गुंजाइश भी नहीं छोड़ेंगे हम अपनी मेहनत में। चलिए देखते हैं आगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आता है बच्चों, ऐसे दिया गया हो जैसे इफ साइन थीटा इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब उसने पूछा अपन से फाइंड 1 प्लस tan थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या दिक्कत है बताओ, आपको क्या दिक्कत है? क्वेश्चन देखने पर नहीं जाना है कि इतना बड़ा सा कैसे सॉल्व करेंगे अपन, बहुत इजी है। जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही छोटा होता है। आपने सुनी होगी कहानी, खोदा पहाड़ निकली चुईया, तो वही हालत होती है बड़े क्वेश्चनों में। जब भी बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं आंसर अपने बहुत छोटे आ जाते हैं। ठीक है, तो वही तरीका है अपना, बिल्कुल सेम तरीका जो अभी अपन ने लगाया था। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, यहाँ ए बी सी। अब थीटा की बात हुई है तो यहाँ पर थीटा देना पड़ेगा अपन को, राइट, यहाँ पर थीटा एंगल देना पड़ेगा ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, अपना क्या होता था, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर भोले। तो बच्चों यहाँ ध्यान दो, बहुत इजी है। क्या दिक्कत है? साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब छत, हाइपोटेनस मतलब सीढ़ियां, सीढ़ियों से चढ़कर छत पर पहुंचे। ठीक है, तो वही हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सीढ़ियों की जरूरत पड़ी तो हाइपोटेनस कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, इस बार क्वेश्चन में अपन को बवाल मचा देना है। हाइपोटेनस हाइपोटेनस में लिखना था, हमने बेस में लिख दिया है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर अब सही निकलेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या हो गया अपना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर
बेस निकालना है ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब सिंपल है, ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 माइनस 2 ए के पावर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब सही आ जाएगा, इससे कैंसिल, इससे ए कैंसिल। ठीक है, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको भी साइड लाए तो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर। अब सही आया बच्चों, तो ए बी इक्वल क्या आ गया 2 ए बी। ठीक है, ए बी बेस इक्वल क्या आ गया 2 ए बी। क्लियर। अब सिंपल है, अब tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बेस कितना आ जाएगा 2 ए बी। ठीक, और इसी तरह cos थीटा है, cos थीटा इक्वल क्या होता है बच्चों sin cos बेस अपॉन हाइपोटेनस। सिंपल है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब बेस कितना है 2ab अपॉन हाइपोटेनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों अब यहाँ बताओ मुझे, सिंपल सा है ना, तो अपन ने कर लिया। अब यहाँ पर वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पर सिंपल किए दे रहे हैं अपन, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर किए दे रहे हैं सॉल्व, जिससे अच्छी तरह से साफ साफ समझ में 1 प्लस tan थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू अपनी क्या आई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab इंटू कॉस थीटा इक्वल क्या था अपना बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस तो ही आया था ना, तो बेस कितना आया था 2ab अपॉन हाइपोटेनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ एक काम करो, यहाँ 2ab से 2ab अपना कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस टाइप क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल कंसंट्रेट होकर सॉल्व करना होता है, बिल्कुल यहीं पर फोकस हो आपका। ठीक है, नहीं तो छोटी सी मिस्टेक में क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है आपका, याद रखना। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर को ऐड करेंगे 2a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो अपन को इसी की वैल्यू निकालनी थी ना, वैल्यू अपन को मात्र इसकी निकालनी थी, तो ये हो जाएगा अपना आंसर, जो कि अपना हो गया है 2a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। ठीक है, इस बार अपन की प्रिपरेशन में बेस्ट तैयारी होनी चाहिए, बेस्ट से बेस्ट हम मेहनत करेंगे, आपको भी अपनी तरफ से आउटपुट देना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। कॉपी पेन जब भी हम पढ़ाएं तो आप कॉपी पेन जरूर लेकर बैठे करें, आप भी प्रैक्टिस किया करें और बेसिकली समझा करें क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं सर। ठीक है, चलिए अब भाई बेस्ट क्वेश्चन, स्टार बना लीजिए, इस क्वेश्चन पर स्टार बना लीजिए, जल्दी से स्टार। ठीक है, जल्दी से स्टार बना लीजिए जब तक हम लिंक फिल करते हैं। ठीक, और क्वेश्चन यहाँ पर लिखे दे रहे हैं पहले, इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल √2 cos थीटा। ठीक है, देन so that cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल क्या है √2 sin थीटा इक्वल √2 sin थीटा। तो बच्चों जब तक हम एक फिल कर रहे हैं जल्दी से आप सॉल्व कीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए आप बच्चों, कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, जब तक हम इंक फिल कर रहे हैं तब तक आप कोशिश कीजिए जल्दी से बच्चों, जल्दी से फास्ट। देखिए ओके, देखिए किसी का सॉल्व हो पाया है कि नहीं हो पाया है, किसी ने सॉल्व कर पाया है? चलिए
देखते हैं, अपन सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करेंगे? अपना क्या है, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल √2 cos थीटा। बच्चों cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल क्या है अपना, √2 cos थीटा। ठीक है, इतना अपन ने लिख दिया। अब आगे देखो बच्चों, आगे देखिए आप, यहाँ पर क्या करेंगे, cos थीटा को अदर साइड ले जाएंगे। सिंपल सा है, साइन थीटा को इसी साइड रहने देंगे, इक्वल √2 cos थीटा। अब cos थीटा जो अपना है उसको दूसरी साइड ले जाएंगे, माइनस cos थीटा। यहाँ पर कॉमन क्या आ गया, cos थीटा, क्या बचा अपना √2 माइनस 1। ठीक है, क्या बचा अपना cos थीटा कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बचा √2 माइनस 1, यहाँ पर sin थीटा। अब बिल्कुल से ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना, यहाँ पर क्या करेंगे अपन, सिंपल सा है तरीका, यहाँ पर अपन √2 प्लस 1 का बोथ साइड मल्टीप्लाई। ठीक है, सिर्फ एक चीज ट्रिक है, यही ट्रिक है बच्चों, यही है ट्रिक। इसी ट्रिक को आपको याद रखना है, ये जो ट्रिक बता रहे हैं। ठीक, सिर्फ यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है जब आप सॉल्यूशन करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई √2 प्लस 1। ठीक है, अगर यही मेथड, यही कॉन्सेप्ट आपने यहाँ समझ लिया, आप बोर्ड एग्जाम में गलत करके नहीं आओगे, क्योंकि ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपको बता रहे हैं। स्टार बना लीजिए इस क्वेश्चन पर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया है आपका। ठीक है, अब साइन थीटा, क्योंकि जो बोर्ड है वाला है ना, बोर्ड एग्जाम वाला, वो इतना चालाक है कि वो ऐसे क्वेश्चन देता है जिसमें हमेशा ट्रिक यूज होती है या कोई कॉन्सेप्ट यूज होता है। वो सिंपल यदि क्वेश्चन दे जाएगा तो आपको सॉल्व करके आ जाओगे ना। और क्यों आपके मार्क्स कम आते, मैथ में आपने कह दिया कि सर हमने तो बहुत पूरा पेपर करके आए थे, हमारे मार्क्स पता नहीं कहाँ कट हो गए। तो यही कॉन्सेप्ट जो है आपके मार्क्स ले आते हैं। इन कॉन्सेप्ट को आप भूल जाते हो एग्जाम में कि क्या करना है क्या नहीं करना, आप आधा सॉल्व करके आ जाते हो, तो वो आधे का आपको हाफ 1 मार्क्स दे दिया है उसने। जो 2 नंबर का क्वेश्चन था उसमें 1 मार्क्स लेकर आ रहे हो आप, क्या किया आपने, उल्टे सीधे तरीके से कर दिया आपने, गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, कट कर देगा एग्जामिनर। अगर चेक करने वाला कैसा है क्या नहीं है नहीं पता रहता, तो आपको हर कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन डिटेल में सही तरीके से सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि आप 1-2 लाइनें भी छोड़ दो, क्योंकि आपको पता है 10th क्लास की जो कॉपी चेकिंग होती है, मार्क्स मार्किंग होती है, वो स्टेप वाइज होती है, तो स्टेप भी आपको हर चीज पूरे होने चाहिए क्लियर। ठीक, तो साइन थीटा इनटू ब्रैकेट में क्या करेंगे, √2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर cos थीटा, जब यहाँ पर मल्टी किया तो यहाँ पर भी ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन को। ठीक है बच्चों, अब साइन थीटा का अंदर मल्टी करेंगे तो साइन थीटा इंटू √2, साइन थीटा का 1 में होगा साइन थीटा इक्वल cos थीटा। यहाँ पर बच्चों ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू √2 प्लस साइन थीटा। सिर्फ प्रूविंग वाली कंडीशन देखकर चला करो आप, प्रूविंग वाली कंडीशन क्या कह रही है, तो cos थीटा यहाँ पर √2 का स्क्वायर करेंगे 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 cos थीटा। यहाँ पर अब यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर क्या दे रहे हैं हम, साइन थीटा इंटू √2 प्लस साइन थीटा इक्वल 2 में से 1 गया 1, तो क्या बचेगा अपना बच्चों, cos थीटा। 2 में से 1 गया 1 बचेगा, 1 का मल्टी cos थीटा में हुआ cos थीटा। साइन थीटा को साइड ले जाओ, तो देखो साइन थीटा √2 इक्वल cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यही तो प्रूव करना था, उस साइड है इस साइड उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो अपन को यही प्रूव करना था कि नहीं, देखिए एक बार ध्यान से, ध्यान दीजिए एक बार क्वेश्चन पर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, अच्छी तरह से समझ लीजिए। साइन थीटा √2 बचा है इस साइड, साइन थीटा को साइड ले गए, cos थीटा माइनस साइन थीटा, देखो cos थीटा माइनस साइन थीटा इस साइड है और √2 साइन थीटा, वही का वही क्वेश्चन है। चाहे ऐसे भी लिख सकते हो आप, अगर आपको रह रहा है तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो √2 साइन थीटा, बात एक ही है, चाहे ऐसे लिखो चाहे कान सीधे पकड़ो चाहे घूमकर पकड़ो, बात आंसर वही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बढ़िया लेकर आते हैं अपन। ठीक, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने हैं अपन को। ठीक,
देखते हैं अपन क्वेश्चन आंसर कौन देता है सबसे पहले फास्ट। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन और अच्छा मिला मुझे। ठीक, देखिए इफ सेक थीटा, इफ मस्ट क्वेश्चन मिला है, ये भी स्टार बना लो अच्छी तरह से। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल गिवन है अपने पास पी, पी है। ठीक, अपन से क्या बोला गया है, फाइंड देन टेन थीटा इज, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली गई है। ठीक, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है। ठीक, देखो बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत नहीं है। अपन को गिवन क्या है बच्चों, बहुत अच्छी तरह से देखो, कोशिश करो किसी को आ रहा हो तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने देखा है, निकाला है मैंने। ठीक, किसको आ रहा है क्वेश्चन, कौन सॉल्व कर सकता है इसको, सॉल्व करके दिखाई जल्दी से फास्ट, किसको आ रहा है। इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल पी, अपन को प्रूव करना है, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों कौन कर पा रहा है इसको, देखो हम बताते हैं आपको, आप नहीं कर पा रहे हैं तो हम करवा रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर क्या है, बिल्कुल ध्यान देना, सॉल्यूशन देखिए आप। यहाँ पर अपन को एक चीज पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, अपन ने ये पढ़ा ना, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, इतना लिख सकते हैं कि नहीं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये जो इक्वेशन था इसको फर्स्ट नंबर दे दो, जो मेन इक्वेशन दिया गया था, माइनस टेन थीटा इक्वल 1। अब यहाँ देखो क्या दिया गया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अपन को कितनी गिवन है, पी, पी दी गई है तो पी लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल 1। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1/p, दूसरा इक्वेशन। अब क्या करना है अपन को, सिंपल सा है, फर्स्ट माइनस सेकंड, क्योंकि अपन को टेन थीटा चाहिए, अगर फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे तो टेन थीटा हट जाएगा। अपन को टेन थीटा चाहिए तो सेक को हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा अपना, टेन थीटा और माइनस टेन थीटा, मतलब कि इसमें भी माइनस का मल्टीपल होगा तो प्लस टेन थीटा इक्वल p माइनस 1/p। टेन थीटा को ऐड किया, टू टेन थीटा इक्वल, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, p स्क्वायर माइनस 1। ठीक, टेन थीटा इक्वल अपना आंसर निकल आएगा, टेन थीटा इक्वल p स्क्वायर माइनस 1/2p। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना।